नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल टिक टू एग्ज़ाम में। आज मैं प्रैक्टिस सेट 1 लेके आया हूँ, जिसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रखे हैं। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं, इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्रैक्टिस सेट को शुरू करने से पहले मैं कोडिंग डिकोडिंग के 3 रूल बता देता हूँ, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सभी पेपर में 4 से 5 आते हैं, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग के रूल नंबर फर्स्ट रूल क्या है? रियल पोजीशन ऑफ लेटर, अक्षरों की वास्तविक स्थिति क्या होता है? जैसे ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड क्या होता है? जैसे ए को 1 कोड किया जाता है, बी को 2 और सी को 3 और डी को 4 कोड किया जाता है। तो एक्स को 24, वाई को 25 और जेड को 26। अब ये आपको ए से जेड तक सारी कोडिंग याद होनी चाहिए, इसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन बनते हैं। और इनके याद करने की ट्रिक क्या है? इसका एक फॉर्मूला है, CFILORUX। आपको ये 8 लेटर ही याद करने हैं, ओनली 8 लेटर। इसमें 3-3 का गैप है, जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये 8 लेटर याद हो गए तो ये पूरी कोडिंग भी याद हो जाएगी। अब रूल नंबर दूसरा देखते हैं, रूल नंबर 2। रिवर्स पोजीशन ऑफ लेटर, रिवर्स पोजीशन ऑफ लेटर, जैसे जेड बाई एक्स डॉट 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 सी बी ए। ठीक है, सी बी ए, जैसे 1, 2, 3, फिर 24, 25, 26। ठीक है दोस्तों, हम जैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर सी का स्थान सी कितने नंबर पर आएगा? जैसे सी का निकालना, सी का रियल पोजीशन 3 होता है, तो 27 माइनस रिक्वायर लेटर, जिस लेटर की ज़रूरत है उसी को माइनस कर देते हैं। जैसे 27 आ गया और सी का कितना है 3, तो सी कितनी 24, 24 नंबर पर आ गया। यहाँ भी देख लो 24 नंबर पे आएगा। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। ये एक फॉर्मूला होता है, 27 माइनस रिक्वायर लेटर, जिस लेटर की ज़रूरत होती है उसी को घटा देते हैं। अब रूल नंबर तीसरा देखते हैं, अपोजिट पेयर ऑफ लेटर। ठीक है, जैसे ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स डॉट 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 एम का एन, ये होते हैं। जैसे ए का कोडिंग 1 होती है और जेड का 26 होता है, बी का 2 होता है, वाई का 25 होता है, सी का 3 होता है और एक्स का 24 होता है और एम का 13 होता है, एन का 14 होता है। ठीक है दोस्तों, इनको निकालने के लिए बस इनका सम 27 कर दो, होना चाहिए, तो एक दूसरे का अपोजिट होंगे। देखो 20, 2 और 25 27 हो जाएंगे, 3 और 24 27 हो जाएंगे। जैसे आपसे किसी ने पूछा टी का अपोजिट विपरीत, टी का विपरीत बताओ, तो टी 20 पे होता है, तो कितना ऐड करें कि 27 हो जाए? तो यहाँ पर 20 में 7 ऐड कर दो, तो यहाँ कितने 7 ऐड कर दो, 7 पे जी, तो टी का जी हो गया। अब किसी ने पूछा एस का विपरीत बताओ, एस 19 पे होता, 19 में कितने ऐड करें कि 27 हो जाए? तो 8 ऐड कर दिए, 8 पे एच, तो एस का विपरीत एच हो गया। ठीक है, जैसे अब किसी ने बी का पूछा, बी का विपरीत क्या होगा? बी 22 नंबर होता है, बी में कितना ऐड करें कि 27 हो जाए? तो आपने 5 ऐड किया, 5 पे ही, तो बी का ही हो गया। ऐसे निकालने हैं विपरीत क्रम। चलो अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसी कोड भाषा में ब्लाइंड को ENHP लिखा जाता है, तो उसी
भाषा में विनर को क्या लिखा जाएगा। तो इसको करने से सबसे पहले इसको PLEND क्या लिख दिया गया, इसको ENH, इसको N है, ENHPG लिख दिया। तब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन देखें, सबसे पहले इनको कोडिंग करना है। 2 L12 पे, E5 पे, N14 पर और D4 पे आता, E5 पे और N14 पर और H18 पर, 8 पर और P16 पर, G7 पर। बस सबसे पहले कोडिंग करने के बाद फिर इनके बीच संबंध, यहाँ से कितना ई तक आने में कितना ऐड हुआ, यहाँ से आपने देखा 3 ऐड हुआ। फिर यहाँ 12 से यहाँ तक आने में देखा तो कितना ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ। 12 से 14 हो गया, 2 ऐड हुआ। फिर 5 से देखा यहाँ तक, 5 से कितना हो गया 8, यहाँ फिर 3 ऐड हुआ। फिर N से 14 से कितना हो गया 16, फिर 2 ऐड हुआ। यानी पहले 3 ऐड हो रहे, फिर 2, फिर 3, फिर 2। फिर यहाँ से देखो D से यहाँ तक कितने ऐड हुए, 3 ऐड हुए। तो इसमें क्रम क्या चल रहा है, पहले 3 ऐड, फिर 2 ऐड, फिर 3 ऐड, फिर 2 ऐड, फिर 3, ऐसे इसको विनर को देख लो। यहाँ विनर का लिख देते हैं WINNER। सबसे पहले यहाँ 3 ऐड होगा, क्योंकि सबसे पहले 3 2 का चल रहा है, 3 तो W कितने पे होता है 23 पे, I 9 पर, N 14 पर, 14 और 5 18, ठीक है। तो 23 में 3 जोड़ोगे 26, 26 पे क्या आएगा Z, फिर 2, इसमें फिर 2 जोड़ेंगे, 9 में 2 जोड़ोगे 11, 11 पे क्या आएगा K, फिर N में 3 जोड़ोगे 17, 17 पे क्या आएगा Q, फिर 14 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 16, 16 पे आएगा P, फिर 5 में 3 जोड़ोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, 8 पे H, और R में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 20, 20 पे T। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा आपका JKQPH, ऑप्शन नंबर 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि B को 44 लिखा जाता और फैट को 54 लिखा जाता तो लेट को क्या लिखा जाएगा। जब भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आपको इसमें कोडिंग करनी। B कितने पे आता 22 पे, 22 का डबल आप करोगे तो 44, 44 हो जाएगा। फैट देखो 6 से 1 20, सबसे पहले इनमें कोडिंग करो तो इनको टोटल दोनों को जोड़ो, सभी को जोड़ोगे 27 हो जाएगा, 27 दूनी 54, ठीक है। ऐसे इसके दो जोड़ लो 22 1 12 1 और 20 और 5, सभी को इनको जोड़ोगे तो ये 38 हो जाएगा। 20 5 25 26 और 12 38, इनको डबल करोगे तो 76, ऑप्शन नंबर 4। ऐसे करना, सबसे पहले कोडिंग करनी है, फिर बाद में रिलेशन देखना है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तितलियाँ जो तितलियों का अध्ययन करता है उसे लेपिडोरिस्ट बोलते हैं, और जो पोस्ट कार्ड का अध्ययन करते हैं उसे डेल्टियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन है। ये अध्ययन करने वाले का है, जो लोग तितलियों का अध्ययन करते हैं उसे ये बोलते हैं, और जो लोग पोस्ट कार्ड का अध्ययन करते हैं उसे ये बोलते हैं। अध्ययन करने वाले पर रिलेट हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5 8 20 34 76 और 1 2 4, इसमें संबंध देखते हैं। सबसे पहले से यहाँ तक देखो क्या हुआ, 5 दूनी 10 माइनस 2 8 हो गए, 2 का गुणा माइनस 2, और यहाँ से 2 का गुणा माइनस 4, देखो 8 दूनी प्लस 4, 8 दूनी 16 प्लस 4 20। ठीक है, सबसे पहले माइनस 2 हुए प्लस 4 हो गए, इसमें देख लेते हैं। 20 दूनी 40 माइनस 6, यहाँ देखो 2 4 6, एक बार प्लस एक बार माइनस हो रहा है। इधर देखो, तब यहाँ 34 का करोगे तो 34 का डबल आप करोगे कितना होगा 68 हो जाएगा, प्लस 8 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 76। ठीक है, तो 2 का गुणा
प्लस 8 76 हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या होगा, 2 का गुणा -10, तो ये आ जाएगा 142। अब यहाँ देखो 2 का गुणा प्लस, यहाँ 10 घटे तो यहाँ 12 हो जाएगा। ये कैसा चल रहा है, पहले -2 प्लस 4, फिर -6 प्लस 8, फिर -10, फिर प्लस 12, यही क्रम कर रहा है। तो आप इसका फिर मल्टीप्लाई करोगे, 142 को का डबल करोगे, 2 4 8 184 और प्लस 12 तो 296 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ 2 हो जाएगा, 284 प्लस 12 292। ठीक है दोस्तों, प्लास्टिक के खिलौने की कीमत 7 रुपये है। जो प्लास्टिक का एक खिलौना उसकी कीमत 7 रुपये है, और प्लास्टिक के एक चम्मच की कीमत, एक जो चम्मच है उसकी कीमत कितनी है, 5 रुपये है। ठीक है दोस्तों, 5 रुपये। एक्स इन प्लास्टिक वस्तुओं पर 38 रुपये, दोनों पर, प्लास्टिक प्लस चम्मच दोनों पर 38 रुपये खर्च करता है, दोनों को मिला के। यह ज्ञात कीजिए कि उसने प्लास्टिक के कितने खिलौने करे। दोस्तों ये ऑप्शन से करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले 5 ऑप्शन, मान लो उसने 5 खिलौने खरीदे और एक खिलौने की कीमत कितनी है, एक खिलौने की कीमत 7 रुपये है, तो यहाँ से उसने 5 7 35 रुपये खर्च कर दिए, और टोटल अपने पास 38 रुपये हैं, तो यहाँ से 3 रुपये बचे। क्या आप इसमें से एक भी चम्मच खरीद सकते हो, नहीं, क्योंकि एक 5 रुपये में एक चम्मच आती है, ये वैल्यू कट नहीं रही है। देखते हैं अगला, ये ऑप्शन नंबर बी। मान लो उसने 2 खिलौने खरीदे और एक खिलौने की कीमत 7 रुपये है, तो कितने उसने खर्च किए, 14 रुपये, और टोटल दोनों पे कितने, 38, तो चम्मच के लिए कितने बचे फिर, 4 24 बचे। क्या 24 ये 5 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब देखते हैं तीसरा, मान लो उसने 4 खिलौने खरीदे और एक खिलौने की कीमत 7 रुपये है, तो टोटल यहाँ से उसने 28 खर्च कर दिए, और टोटल दोनों को मिला के 38 रुपये खर्च किए, तो कितना, 8 और 10 बच गए यहाँ से। ठीक है, तो ये देखो, ये 10 ये 5 से कट रहा है, हाँ पूरा पूरा कट रहा है, 5 दूनी 10, तो क्या हुआ, उसने 4 खिलौने खरीद लिए और 2 चम्मच खरीद लिए। टोटल 4 खिलौने और 2 चम्मच, टोटल पे कितना कर दिया, 38 रुपये। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखते हैं दोस्तों आगे, क्वेश्चन नंबर 7, ये वेट के ऊपर है, वजन के ऊपर। सबसे हल्का क्या होगा, मक्खी, सबसे हल्की क्या होगी, मक्खी, उसके बाद क्या होगा, चूहा, फिर शेर, फिर बंदर, फिर सबसे लास्ट में हाथी। तो ये ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। देखते हैं, वेट वजन के ऊपर, इसको वजन के अनुसार अरेंज किया है। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्या एक निश्चित तरीके से हैं एक जैसी और एक अलग है, तो उस अलग संख्या का चयन कीजिए। तो सबसे पहले इनमें क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले ऐड करते हैं, फिर माइनस करते हैं, फिर मल्टीप्लाई। अगर ऐड का रूल नहीं लग रहा तो फिर माइनस का लगाएंगे, अगर माइनस का नहीं लग रहा तो फिर मल्टीप्लाई का लगाएंगे। तो सबसे पहले ऐड का लगाते हैं, तब आप इनको ऐड करोगे तो इसमें कोई भी वैल्यू सेम नहीं आएगी, तो मैं माइनस वाला रूल लगा लेता हूँ। जैसे 31 माइनस 28 करोगे तो यहाँ से अब 3 बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ 71 माइनस 58 करोगे तो यहाँ से फिर 13 आ जाएगा, और 91 माइनस 78 करोगे तो कितना, यहाँ से भी 13 आ जाएगा। 51 माइनस 38 करोगे फिर भी 13 आ जाएगा। तो ये 3 तो सेम है, ये फर्स्ट नंबर, ये थोड़ा अलग, इसमें 3 बच रहा, बाकी सब में 13 13, तो यही अलग है। देखते हैं दोस्तों अगला सवाल, ये देखो, ये 7 को 85 लिखिए, 85 लिख दिया। कैसे लिखा, सबसे पहले 7 का स्क्वायर करोगे प्लस एक कम का स्क्वायर इसमें ऐड कर दो। 7 है तो एक कम का कितना है, 7 का 49 और 6 का 36, तो 9, 6 15 की 5, 4 4 4 3 7 1 8, तो ऐसे 85 हो गया। अब मैं इसको बी को चेक करता हूँ, 8 का स्क्वायर प्लस एक कम का स्क्वायर ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 64 प्लस में 49, तो टोटल 113 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला देखते हैं लोग, ये देखो मिरर इमेज का
क्वेश्चन है। ये देखो आकृति रखी, यहाँ कोई मिरर रखा होगा, तो इसको कैसे चेंज करते हैं। जैसे ये एक आकृति है और यहाँ कोई मिरर रखा है, तो इसको यहाँ से उठा के ऐसे पलट देते हैं, मतलब उठा के ऐसे हो जाती है, यहाँ से उठा के ऐसे पलट देते हैं। तो ये कैसे लेफ्ट टू राइट चेंज होता है, राइट। कोई चीज़ इधर रखी, इधर से पकड़ो और इसको उठा के ऐसे पलट दो, बस पलटना को मिरर इमेज कहते हैं। और वाटर इमेज कैसे, जैसे कोई आकृति ऐसी है और नीचे ये वाटर है, तो ऊपर से उठाओ और इसको पलट दो, तो कैसी ऐसी दिखाई देगी। वाटर इमेज में साउथ नहीं, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ बदलता है, और इसमें मिरर इमेज में लेफ्ट टू राइट बदलता है। यहाँ से उठा के ऐसे पलट दो बस। अब इसको यहाँ से उठा के ऐसे पलटोगे तो ये सी आएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष पे। ये देखो, सभी चट्टान है, जिसके साथ सभी लिखा होता है उसे अंदर रखते हैं। सभी चट्टान है, सभी की सभी चट्टान है, सभी चट्टान महासागर हैं, तो जिसके साथ सभी लगा होता है उसको अंदर रखते हैं और बाद वाले के ऊपर। अब सभी महासागर गुब्बारे हैं, सभी के सभी जो महासागर हैं, सभी जितने भी महासागर हैं वो क्या हैं, सभी के सभी गुब्बारे। ठीक है, सभी सभी महासागर गुब्बारे हैं। और कुछ घड़ियाँ गुब्बारे हैं, तो ये घड़ियों का संबंध ओनली गुब्बारों के साथ है और किसी के साथ नहीं। ये घड़ियों का जो संबंध है ओनली गुब्बारों के साथ है, क्योंकि कह रहा है कुछ घड़ियाँ गुब्बारे हैं। अब देखते हैं निष्कर्ष। कुछ गुब्बारे चट्टाने हैं, ये देखो पूरा ये गुब्बारे का है यहाँ से, और ये थोड़ी चट्टान है। मान लो ये सर्कल पूरा, इसमें क्या है, इसमें पूरे में गुब्बारे हैं। ठीक है, और ये एक छोटा सा सर्कल, ये चट्टाने हैं। ठीक है, जितने भी गुब्बारे इन चट्टानों के अंदर आ जाएंगे तो कुछ गुब्बारे चट्टानें हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला। कुछ घड़ियाँ महासागर, ये घड़ियाँ हैं यहाँ, ये घड़ियाँ, और महासागर में यहाँ कोई संबंध हमें पता नहीं है, हमको कोई भी संबंध पता नहीं, तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये घड़ियाँ और ये महासागर। अगला देखते हैं। सभी महासागर चट्टानें हैं, सभी के सभी महासागर चट्टानें हैं, नहीं। ये देखो ये पूरा महासागर है और ये चट्टानें कुछ हैं। अगर कुछ का होता, सम का केस होता तो सही है, जैसे गुब्बारों में सम का केस होता। सभी चट्टानें महासागर है, सभी महासागर चट्टानें नहीं है, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष एक सही है। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये पासा का क्वेश्चन है। एक पासे की 4 स्थितियाँ दी गई, पासा एक ही है। ठीक है दोस्तों, इसमें 3 का विपरीत निकालना, 3 का अपोजिट क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं ऐसी 2 स्थितियाँ जिनमें 2 कॉमन है, जैसे 4 5 और 4 5। तो ये जो ये बचता है, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे 3 का अपोजिट हो गया 2 और 2 का अपोजिट 3। एक तो ऐसे आप कर सकते हो, रूल नंबर फर्स्ट। अब रूल नंबर सेकंड से भी आप कर सकते हो। इसमें आ गया 3 के विपरीत 2 आ गया, आंसर तो यहीं से आ गया। अगर ऐसी कोई स्थितियाँ आपको नज़र आती हैं जिसमें 2 कॉमन है, 2 अंक कॉमन है और एक विपरीत, ये वाला होगा। जैसे 4 5 यहाँ कॉमन है, तो 3 का विपरीत 2 और 2 का विपरीत 3 हो जाएगा। लेकिन रूल नंबर दूसरा, अगर आपको इसमें कॉमन नहीं मिलते हैं तो क्या करोगे, तो ऐसी 2 स्थितियाँ लो जिनमें एक कॉमन है। जैसे मैं ये सेकेंड और थर्ड ले लेता हूँ, इन दोनों को ले लेता हूँ। तो जिसमें इनमें क्या कॉमन है, एक में ये 5 कॉमन है, एक में 5। अब कॉमन से फिर क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। जैसे 5 है, 5 का फिर 2 के बाद 4, इसमें यहाँ से यहाँ तक ऐसे घुमाना घड़ी की दिशा। अब 5 है तो 5 से यहाँ घड़ी की दिशा में घुमाओगे तो 5, फिर 3 और 6, तो 2 का विपरीत 3 और 3 का विपरीत 2 और 4 का विपरीत 6 और 6 का विपरीत 5। अब बात आई ये, इसका विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत 6 हो गया और 2 का विपरीत 3 और 3 का विपरीत 2। ये वाले जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, 3 का 2 और 2 का 3, 4 का 6 और 6 का 4। अब बच्चा ये 5, ये 5 का क्या होगा, तो 5 का क्या होगा, जो नंबर हिडन है, छुपा हुआ नंबर मतलब है जो हिडन नंबर है वही इस 5 का हुआ। देखो जैसे 4 भी नज़र आ रहा है, 3 भी, 5 भी, 6, तो यहाँ से आपको 1 नज़र नहीं आ रहा है कहीं पे,
जो हिडन नंबर होता है वही कॉमन नंबर का अपोजिट होता है। क्या होता है कॉमन नंबर का अपोजिट? जो हिडन छुपा हुआ नंबर होता है। कहीं इसमें एक नहीं नज़र आ रहा, इसलिए जो भी हिडन नंबर होता है वो इन कॉमन नंबर का अपोजिट होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से भी आंसर कितना आएगा? 2। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें अलग अक्षर का समूह निकालना है। ठीक है, जो अलग है। सबसे पहले मैं इसको देखता हूँ। ये कोडिंग डिकोडिंग का तीसरा क्वेश्चन है। 4 से 5 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो यहाँ से हमने देखा 10, 17 और 13, 14 और 15, 16, पी 16 पर। इनमें मुझे कुछ संबंध, कोई भी संबंध नहीं आ रहा, तो मैंने फर्स्ट और लास्ट को देखा। यहाँ से कितना ऐड हो रहा है? 6 ऐड हो रहा है। फिर हमने इसको देखा 8 और 13, यहाँ से 8, यहाँ से 5 ऐड हो रहा है। अब इसको देख लेते हैं, 16 से 22 हो गया, तो यहाँ से कितना ऐड हो रहा है? 16 6 22, यहाँ भी 6 हो रहा, यहाँ इसका डी का 4 और जे का 10, यहाँ से भी देखा तो यहाँ भी 6। इन तीनों में 6 6 ऐड हो रहे हैं, और इसमें बी में कितना ऐड हो रहा है? 5। तो यही फिर अलग हो गया। तब कोई इसमें क्रम ना बने या फिर कोई लॉजिक ना लगे, तो फिर फर्स्ट और लास्ट को देखते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में किया गया। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो इसमें जो रिलेशन लगेगा 4, 16, 14, 44, वही इन किस ऑप्शन में लग रहा है? जैसे 4 है, फिर इसके बाद क्या हो गया? 14 है, फिर हो गया 44। तो यहाँ से यहाँ देखो कितना, 3 का गुणा 4 तिया 12 प्लस 2 14। इसमें देख लो 14 तिया 42 प्लस 2 44। तो कितना हो रहा है? 3 का गुणा प्लस 2, 3 का गुणा प्लस 2। इसमें देखो 5 तिया 15, इसमें तो नहीं लगे, इसमें देख लेते हैं 11 तिया 33 प्लस 2 35 हो गया, सही है। और इसमें 35 तिया 105 प्लस 2 107, तो यही सी ऑप्शन हो जाएगा। जो रिलेशन इसमें लग रहा है वही इन किस ऑप्शन में लग रहा है, ऐसे पता करना है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हो, जब आप इसको खोलोगे तो एक यहाँ आ जाएगा और 2 सर्कल यहाँ आ जाएंगे। तो मतलब एक क्वार्टर में, मतलब एक जो चतुर्थांश में कितने? 2 2 4, यानी 4 यहाँ से आ रहे, तो 4 4 8, 4 12 4 16 आएंगे। और ये कितने आएंगे? 2 2 4 2 6 2 8, तो इसी में आ रहे हैं, और किसी में ऐसा है नहीं। ये देखो एक चतुर्थांश में कितने आ गए? यहाँ से यहाँ तक 4 4 8 4 12 4 16, और देखो 2 2 4 2 6 2 8, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। जैसे एक परिवार बी के का पिता है। बी किसका पिता है? तो पिताजी को ऊपर रखते हैं, और जो पिता मेल होता है उसे प्लस करते हैं, और जो फीमेल होता है उसे माइनस। तो बी के का किसका पिता? के का पिता है। ठीक, पिताजी को ऊपर रखना है और उसकी बेटी को नीचे, पिता है। बी के केवल 2 बच्चे हैं, एक तो ये के हो गया, एक कोई और होगा इसका बच्चा यहाँ पर। ठीक है, केवल 2 ही बच्चे हैं इसके। के क्या है? मेल है फीमेल पता नहीं है। ठीक है, इसके बारे में अभी आप कुछ नहीं जानते। तो के आर का भाई है। ठीक है, तो यहाँ कोई आर होगा, और के किसका भाई है? आर का, के आर का भाई है। तो आर पता नहीं क्या है, क्योंकि अभी तो मुझे के बारे में बताया, क्योंकि के आर का भाई है, के आर का भाई हो गया। ठीक है, और आर पी की बेटी है, आर पी की बेटी है। ठीक है, ये आर किसकी बेटी हो गई? पी की बेटी हो गई। तो ये इसकी भी बेटी हो गई, क्योंकि ये इसके 2 ही बच्चे थे। तो इनका आपस में क्या होगा? फिर इनके आपस में शादी हुई होगी, तभी तो ये एक दूसरे के होंगे, क्योंकि ये इसका ये बच्चा है और इसकी बेटी, तो आपस में इनकी शादी हुई होगी, तभी तो ये हुआ बेटी। बेटी को माइनस से करते हैं। ए पी की नातिन है। किसकी? ए पी की नातिन है। अब ये आप उसके लड़के की भी शादी कराओगे तब भी इसकी नातिन होगी, और लड़की की भी शादी कराओगे तब भी नातिन होंगी। इधर से आप क्लियर करते हैं। एस ए का पिता है, ये पी की नातिन और एस ए का पिता है। तो अब ये एस पिता है, तो अब ये लड़के के साथ लड़की की शादी तो नहीं करा सकते, तो इस लड़की के साथ एस की शादी करा दो। ठीक है, तो इसकी ये ए फिर ये नातिन हो जाएगी। किसकी? एस की बेटी हो जाएगी, तो पी की नातिन, पी की बेटी आर, और आर की शादी एस के साथ करा दी, उसकी बच्ची फिर ये। तो पूछा है कि एस का आर, एस का के से क्या संबंध है? एस का जिसके साथ, के से जिसके साथ से, उसी से देखते हैं। तो के से देखो,
के की है क्या सिस्टर, और सिस्टर के हस्बैंड को क्या कहते हैं अपन, तो अपन लोग क्या बोलते हैं उसको, जीजा। तो ये एस जीजा, के से, तो के का क्या हो गया ऐसे, जीजा हो गया। ठीक है, जिससे जिसके साथ से लगा होता है वहीं से देखते हैं, उसी से तुलना करते हैं इससे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ये आकृति इन किन 4 ऑप्शनों में निहित है। तो मुझे बस इसी में नज़र आ रही है, देखो इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, और तो कोई ऐसा ऑप्शन लग नहीं रहा है, बस इसी में लग रही है। यहाँ से आप चलोगे ऐसे ऐसे, और यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, इसी में मुझे नज़र आ रही। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं गेट को क्या लिख दिया, एच एक्स वाई जेड। क्या है इधर, गेट GATE, गेट को क्या लिख दिया गया यहाँ से, HXYX। ठीक है, तब कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले इसमें नंबरिंग करते हैं। ठीक है, X 24 पे, Y 25 पे, X 24 पे। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ देखो संबंध क्या बन रहा है, यहाँ से यहाँ कितना, यहाँ से यहाँ -1 हो गया, 7 से नहीं, यहाँ से यहाँ +1 हो गया, 7 से कितना हो गया 8, 7 से 8 हो गया, तो यहाँ +1 हो गया। अब यहाँ से देखते हैं कितना हो गया, यहाँ से 1 से 24 हो गया, तो क्या हुआ यहाँ पर, फिर यहाँ -3 हुआ। कैसे, देखो 1 था, 1 में -3 करोगे तो कितना आएगा, -2। अब अंग्रेजी वर्डमाला में कितने शब्द होते हैं, 26, तो जब माइनस की वैल्यू आए तो इसमें 26 ऐड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 24, तो 24 पर x आ गया। अब देखते हैं यहाँ से 20 से कितना हो गया फिर 25, तो यहाँ पर फिर कितने 25 ऐड हुए। सबसे पहले 1 ऐड हुआ, फिर 3 माइनस हुए, मतलब विषम संख्याएं चल रही हैं, 1 + 3 माइनस, फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ से यहाँ फिर 1 3 5 7, तो यहाँ 5 से कितना हो गया 24। अब 5 में से जब आप 7 माइनस करोगे तो कितना आएगा, -2। जब भी वैल्यू माइनस में आए तो क्या करते हैं अपन लोग, 26 ऐड कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। ये देखो 5 - 7 करोगे तो कितना आएगा, -2, तब भी वैल्यू माइनस की आए तो इसमें 26 ऐड करते हैं, तो यहाँ कितना आ गया 24। ठीक है, 24 पर x सही है। तो ऐसे करना है, सबसे पहले +5 - 3, फिर +1 -3, फिर +5 - 7, ऐसे जो रिलेशन इसमें बन रहा है वही इसमें करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ 19 लिख लेता हूँ, यहाँ बहुत छोटा है एरिया, तो SIN को क्या लिखा जाएगा, 19 और 9 और 14 और इसको 11। ठीक है, सबसे पहले +1, 19 में 1 जोड़ोगे क्या होगा 20, 20 पे आ जाएगा T। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसमें, फिर इसमें 3 माइनस करोगे, सबसे पहले +1 फिर -3, जो रिलेशन इसमें लगा वही इसमें लगेगा, तो फिर क्या आएगा F 6 पे क्या आ जाएगा F। ठीक है, अब इसमें 14 में सबसे पहले इसमें फिर +5, 14 और 5 19, 19 पे क्या आएगा फिर S आ जाएगा यहाँ से। अब इसमें देखते हैं 11 के में, फिर -7, तो कितना फिर, तो -4 बचेगा, 4 पे क्या आ जाएगा फिर D पे क्या हो, 4 यानी 4 पे D आ जाएगा, तो क्या बता TFSD, तो ऐसा कोई ऑप्शन TFSD भी है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज निकालने में आपको शॉर्ट ट्रिक, जैसे ये एक त्रिभुज है ABC, एक ये लाइन है, तो इसमें जैसे पता करने कितने त्रिभुज, तो 1 2, एक बड़ा वाला 3, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या, 1 2, इसमें नंबरिंग कर देते हैं डायरेक्ट, और डायरेक्ट इसको निकाल लेते हैं। जैसे एक और ये देखो, ये अपने पास एक त्रिभुज है, 1 2 3 4 लाइन है, जैसे पूछा जाए इसमें कितने त्रिभुज, तो 1 2 3 4 5, सभी को ऐड कर लेते हैं तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल निकल आते हैं। तो ऐसे 4 5 9 3 12 3 15, टोटल इसमें 15 त्रिभुज। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, डायरेक्ट इसकी नंबरिंग कर दो तो ऐसे ही निकल आते हैं। सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर दो, A B C D,
फिर ई एफ जी एच के, इसको के ले लो, इसको आई ले लो और इसको जे ले लो, तो क्या हो जाएगा जे। तो एक एक ट्रायंगल से निकालने हैं, यही रूल लगा के एक एक ट्रायंगल। सबसे पहला ट्रायंगल आप ये वाला ले लो, ठीक है। इसको कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, ये डी है, तो कौन सा हो जाएगा फिर पहला ट्रायंगल डी जी ई। इसमें कितने 3 त्रिभुज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से 1 और 2 तो दोनों को ऐड करोगे 3। फिर इसके बाद ये वाला ले लो, ये वाला, ये आप तब ट्रायंगल लोगे, ये यहाँ से यहाँ तक वाला कौन सा है, डी जी एफ, ठीक है। इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे, ये वाली लाइन देखो तो यहाँ से 1 और 2 करोगे 3, लेकिन ये बड़ा वाला पहले ही काउंट हो चुका है, तो इसमें क्या हो जाएगा 2, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से फिर इसको ले लो, फिर तीसरा ट्रायंगल कौन सा होगा, बी सी एच, इसमें भी 3 हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। फिर ये ले लो ए बी ई, ए बी ई ले लो, ई बी एफ ले लो, ई बी एफ, तो इसमें कितने हो जाएंगे 3, ए बी एफ यहाँ तक हो गया। अब अगला एक ले लो, ये वाला बी डी एफ, एक कौन सा हो जाएगा, बी डी एफ। ये देखो यहाँ से लाइन हो रही है बी डी एफ में, लेकिन ये छोटा वाला ट्रायंगल तो इसमें डी जी एफ में काउंट हो गया, तो इसमें कितने हो जाएंगे फिर 2 हो जाएंगे। और एक ये एच एफ के, एच एफ के यहाँ से एक आ गया, ठीक है दोस्तों। और एक ट्रायंगल ये वाला देख लो, फिर आई जे जी, ये वाला क्या हो जाएगा, आई एफ एच, एक इसमें से आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं कितने ट्रायंगल हो गए इसमें, 3 2 5, 3 8, 3 11 और 2 13 और 2 15, टोटल कितने आ गए इसमें 15। तो कितने ट्रायंगल हैं इसमें टोटल 15। ऐसे निकालना है त्रिभुज वाला, ये नियम लगा के आराम से देख के निकाल लेना, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला। उस वैन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता। आलस्य, चिंता और शक्ति, इन दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं, तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। ये देखो, ये यहाँ था, यहाँ आ गया, मतलब ये यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो क्या यहाँ तो 1 का गैप हो गया। अभी यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से कहाँ यहाँ आ गया, ठीक है। तो 1 2 का गैप हो गया, और ये क्लॉक वाइज हो रहा है घड़ी की दिशा में, ये देखो घड़ी की दिशा में। फिर यहाँ से यहाँ आ गया, तो इसमें 1 का गैप हो गया, यहाँ से यहाँ आ गया 1 का गैप। फिर यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो 1 2 2 का गैप, पहले 1 का, फिर 2 का, फिर 1 का, फिर 2 का, तो फिर यहाँ से 1 का होगा, तो फिर ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। ऐसे देखना है, गैप वाइज है ये क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें संबंध निकालना है। उस समुच्चय को चुनिए जिनमें से संख्या उस तरह संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित समुच्चय में दी। जो रिलेशन इसमें है वही इन किन ऑप्शन में लगे। जब भी ये बीच वाली संख्या हो तो रिलेशन इन दोनों का होगा। अगर बीच की संख्या बड़ी हो तो रिलेशन इन दोनों का होगा। अब इन या तो इनमें मल्टीप्लाई, गुणा कुछ भी हो सकता है, तो इनका मैं गुणा करता हूँ। तो 4 6 24 बहुत कम है, तो मैं इसका क्यू करके देखता हूँ। फिर 6 का क्यू माइनस 4 का क्यू, 6 का क्यू 2 से 16 और 4 का क्यू 64, तो इनको माइनस करोगे तो 1 2 आ गया, ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ऐसा संबंध किस में बन रहा है। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर डी को चेक कर लेते हैं। जैसे 6 का क्यू माइनस 2 का क्यू, तो 6 का 2 से 16 हो जाएगा और 2 का 8 हो जाएगा, तो 208, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। ऐसे चेक करना, जो रिलेशन ऊपर लग रहा है वही इन सभी में देखना है किस में लग रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में इन चारों में से कौन अलग शब्द है। ये टहलना एक फिजिकल एक्टिविटी हो गई, और हिलहिलाना और हु करना और गरजना, ये सारी ये तीनों के तीनों ये वॉइस आवाज़ें हैं। हिलहिलाना और ये टहलना एक फिजिकल एक्टिविटी, तो ये अलग हो गया, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चेचक का विषाणु से वैसा ही संबंध, मतलब चेचक, ये चेचक किसके
वायरस से होता है, ये बीमारी है, इसे चिकन पॉक्स बोलते हैं, चिकन पॉक्स होता है ये चेचक। ये चिकन पॉक्स किससे होता है? विषम वायरस से होता है। इसी प्रकार ये दाद किससे होता है? दादी फफूंदी से होता है। ठीक है दोस्तों, दाद खाज खुजली किससे होती है? सारे फफूंदी से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में देखते हैं, मतलब प्लस और माइन और डिवाइड, इसका मतलब ये होता है जहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो वहाँ पर डिवाइड रखना हो, जहाँ पर डिवाइड हो वहाँ मल्टीप्लाई। देखते हैं पहला ऑप्शन चेक कर दे। 132 जहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो वहाँ क्या रखना है? डिवाइड रखना है, तो यहाँ पर डिवाइड रख दो। और प्लस इंटू 11 प्लस 8 माइनस 3 और डिवाइड है, जहाँ पर डिवाइड की जगह पर क्या लिखना है? मल्टीप्लाई। इन दोनों को आपस में बदलना है। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर मल्टीप्लाई वहाँ पर डिवाइड, और जहाँ पर डिवाइड है वहाँ पर मल्टीप्लाई। तो देखते हैं ये काटो, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, डिवाइड का मतलब अपॉन में आएगा, तो ये कट जाएगा 12 बार, प्लस 8 माइनस 12 3 36। ठीक है, 12 3 36 यहाँ से आ जाएगा। देखते हैं दोस्तों, तो ये 12 8 20 हो जाएंगे, और माइनस की 36, तो यहाँ से फिर माइनस की 16। तो ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, आपको माइनस के 16 ही लाने थे, तो ये इसलिए ऑप्शन ए ही हो गया। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन।